Welcome to this lecture on mathematical tools in physics. We talk about the differentiation of x raised power n. We are going to adopt ab initio method और ab initio method से हम x square और x cube को differentiate कर चुके हैं. You are equipped with the idea of limit of a function. You understand कि incremental ratio किसको कहते हैं. You understand कि अगर हम incremental ratio को limit delta x जब हम delta y by delta x लिखते हैं y is equal to f of x के लिए, और अगर हम उसको limit delta x tends to 0 दे दें it becomes dy by dx. और आप ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम को हम किस तरह से एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर एक्सपेंशन इस फॉर्म का हो कि वी हैव 1 प्लस एक्स रेज पावर n वेयर n इज ए रैशनल इंडेक्स. ये कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है. सो वी स्टार्ट विद दिस दैट लेट वी हैव y इक्वल टू एक्स रेज पावर n. और याद रखें कि जो n है, दिस n इट इज ए रैशनल इंडेक्स. मीन्स ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इट्स ऑन. अब इसको हम जब स्टार्ट करें, वी स्टार्ट लाइक दिस कि अगर डेल्टा एक्स हो, लेट डेल्टा एक्स बी इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ एक्स एंड डेल्टा वाई बी कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ वाई. Let's see what happens. ये ऐसे हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इज x प्लस डेल्टा x. तो पहले मैंने x को इंक्रीमेंट दे दी डेल्टा x, पावर अपनी जगह है रेज पावर n. यहां जैसे मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया तो डिपेंडेंट वेरिएबल में एक चेंज आई. दैट चेंज इज डेल्टा y बिकॉज जो डेल्टा x है इट्स अ स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. सो वी हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा y इन द वैल्यू ऑफ y. सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन. Delta y now becomes equal to x plus delta x raised power n minus y. I return the value to y, so this becomes x plus delta x raised power n minus. तो ये जो y है, y is already equal to x raised power n, so this is x raised power n. Now I would see कि जो ये delta x है, it is a very small part of x. तो x के सामने ये एक बहुत ही छोटा नंबर है. तो मैं इस पार्ट को अब एक्सपेंड करना चाहता हूं. आई वुड लाइक टू एक्सपेंड दिस बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. अब बाइनोमियल थ्योरम का वो फॉर्म जहां पर पहला टर्म 1 हो और दूसरा टर्म हो लेस देन 1, मैं उस फॉर्म को लाना चाहता हूं. आई वुड लाइक टू गेट दैट फॉर्म. तो व्हाट आई डू हियर इज आई हैव y डेल्टा y इक्वल टू, यहां देखिए इस बाइनोमियल में मैं x को कॉमन ले लेता हूं. सो आई फर्स्ट राइट x इंटू 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x. देखिए अगर आप इस पार्ट को देखते हैं x प्लस डेल्टा x, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, सो आई हैव x इंटू 1 इक्वल टू x, आई हैव x इंटू डेल्टा x बाय x, x एंड x गेट्स कैंसल्ड, सो दिस बिकम्स x प्लस डेल्टा x एज सच. तो मैंने सिंपली फॉर्म को चेंज किया है. रेस्ट आई हैव नॉट टच्ड द पावर. जो पावर n है उसको मैंने कुछ नहीं किया, दैट आई रिटेन एज सच. तो जो अंदर वाला पार्ट है x प्लस डेल्टा x को मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया है. एंड देन आई हैव आउटसाइड दिस ब्रैकेट x रेज पावर n. आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस दैट डेल्टा y इज इक्वल टू, देखिए ये जो पावर n है ये इस पहले टर्म को भी मिलेगी, दूसरे को भी मिलेगी. द मोमेंट यू राइट x इंटू वाई रेज पावर 10, तो ये पावर ऐसे हो जाती है x रेज पावर 10 इंटू वाई रेज पावर 10. याद रखें. सो दिस वे ये जो पावर है ये दोनों के ऊपर जाएगी, इस पर भी और इस पर भी. तो मैंने यही चीज वहां पर इस्तेमाल की है. सो विद दिस व्हाट आई गेट समथिंग लाइक दिस. तो ये बनता है x रेज पावर n इंटू 1 प्लस डेल्टा x बाय x रेज पावर n, और जो बाहर का ये टर्म है माइनस x रेज पावर n, इट इज एज सच. अब इस पार्ट को देखिए आप, इट इज ऑफ द फॉर्म कि जो ये डेल्टा x है, सिंस इट इज लेस देन डेल्टा x, जो डेल्टा x है, दिस डेल्टा x इज मच स्मॉलर देन x, देयरफॉर जो डेल्टा x बाय x होगा इट विल बी लेस देन 1. सो इफ आई डिवाइड ए पार्ट विद द होल, मेरे पास 100 है, 100 का एक पार्ट है 1.
So when I divide 1 with 100, 1 by 100, I am bound to get a number which will be lesser. It will be less than 1. वही बात यहां है कि डेल्टा एक्स चूंकि एक्स का ही एक पार्ट है, तो डेल्टा एक्स को जब हम होल एक्स से डिवाइड करेंगे, दिस फ्रैक्शन विल बी लेस देन 1. तो एक कंडीशन जो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई. किसमें? इसमें कि अगर मैं ये कहता हूं 1 प्लस एक्स रेज पावर एन, इट इज, ये अब इंडिपेंडेंट फॉर्मूला है, ये सॉल्यूशन में आप अलग से एक बॉक्स में डाल सकते हैं. सो आई कैन पुट अ बॉक्स लाइक दिस एंड राइट दिस बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प मी. तो फिर हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे. सो 1 प्लस एक्स रेज पावर एन इज 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 divided by 2 factorial into x square. This will be continued to higher terms as well. और हम पहले ही जान चुके हैं कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन हम करते हैं, वहां पर जो एक पावर x के ऊपर है, जैसे जैसे वो पावर बढ़ती है, अगर इस x की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो जो टर्म्स हैं, हायर टर्म्स, दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर इन वैल्यू. तो हम उन हायर टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं एंड दैट इग्नोरिंग विल मीन कि हम कुछ ही टर्म्स पहले 2 या 3 टर्म्स लेके हम एक एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं, बिकॉज द हायर टर्म्स आर नॉट गोइंग टू मेक ए बिग इन्फ्लुएंस ऑन द एक्चुअल वैल्यू. सो दैट वे वी आर सपोज टू रिविजिट बाइनोमियल थ्योरम एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट इज नाउ, अब ये जो पार्ट है, दिस पार्ट आई विल बी यूटिलाइजिंग. ये जो फॉर्मूला है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है. सो दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, और इस एक्सपेंशन में जो हमारे पास m की वैल्यू है वो कोई भी रैशनल वैल्यू हो सकती है. सो आई एम अप्लाइंग इट टू दिस. यहां देखिए जो 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स रेज पावर n है, इस पर मैं ये अप्लाई करने वाला हूं. आई एम गोइंग टू अप्लाई इट टू दिस. सो आई हैव द रिजल्ट विच विल बी फर्दर लाइक दिस. So now next now, so I take delta y equal to, this is delta y equal to x raised power n into, देखिए this is 1 plus, इस सारे को आप x मान लीजिए as a single symbol. मैं इसको एक single symbol capital X का भी दे सकता हूं. So I can say that this is x raised power n into 1 plus, ये capital X जो है, this capital X actually means delta x by x raised power n, so that आपको बिल्कुल उसी मेमोरी के साथ एक कोइंसाइड हो जाए जिस मेमोरी के साथ आपने 1 प्लस एक्स रेज पावर n का एक्सपेंशन याद रखा हुआ है. सो हियर इट इज. नेक्स्ट था ये x में कह रहा हूं, दिस x इज बेसिकली, सो दिस x इज डेल्टा x बाय x. लेटर ऑन वी कैन रिटर्न दिस वैल्यू टू इट. सो दिस वुड बी इक्वल टू, ये एक्सपेंशन अब मैं कर रहा हूं, सो दिस वुड बी x रेज पावर n इंटू 1 प्लस n टाइम्स. Now I can write here capital X, so this is capital X1 plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square, higher terms here, और जो बाहर x raised power n है minus x raised power n, it will come out like this. तो ये ऐसे हो जाएगा. So this would be the expansion and this. अब आप ऐसा करें कि जो ये टर्म्स हैं जिनमें x के ऊपर स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 है, उनको इग्नोर कर दें, बिकॉज एज आई सेड डेल्टा x बाय x इज मच लेस देन 1. सो आई एम रीराइटिंग दिस डेल्टा y. सो आई हैव डेल्टा y, दिस इज डेल्टा y इक्वल टू x रेज पावर n इनटू, तो मैं यहां पर सिर्फ 2 टर्म्स रिटेन कर रहा हूं, बाकी हायर टर्म्स ऑफ x में वापस इनको टर्मिनेट कर रहा हूं. आई मीन मैं इस सीरीज को ट्रंकेट करता हूं. सो दैट वे दिस बिकम्स 1 प्लस n into, ये कैपिटल X आपको याद होगा, इट इज डेल्टा x बाय x, सो इट इज डेल्टा x बाय x. यहां जो आपके पास हायर टर्म्स हैं, आई एम इग्नोरिंग देम, सो यू कैन राइट हियर इग्नोरिंग द हायर टर्म्स. ओके, सो दिस में स्क्वायर, क्यूब, जितनी भी टर्म्स है वो आ जाएंगे, एंड दिस एक्सपेंशन इज आउटसाइड दिस. आई हैव समथिंग लाइक दिस. ये मेरे पास x रेज पावर n यहां मौजूद है. नाउ व्हेन आई ओपन दिस ब्रैकेट, व्हाट आई गेट, मुझे ये मिलता है x रेज पावर n इंटू 1 इज x रेज पावर n. यहां देखें जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां x के ऊपर पावर है 1, यहां x के ऊपर पावर है n. सो डू यू सी दैट x रेज पावर n डिवाइडेड बाय x रेज पावर 1 विल बी x रेज पावर n माइनस 1, बिकॉज जो रूल्स ऑफ इंडिसेस है दे टेल अस कि अगर डिवीजन में
बेसिस सेम हो द पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, सो मैंने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो आई गेट एक्स रेज पावर एन, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स रेज पावर एन हुआ, प्लस ये हो जाएगा एन इंटू डेल्टा एक्स इंटू, यहां एक्स रेज पावर एन है, यहां एक्स रेज पावर 1 है, सो एज पर दिस इट विल बी एक्स रेज पावर एन माइनस 1, ठीक है, एंड आउटसाइड आई हैव एक्स रेज पावर एन. Now let's open this bracket. So I open the bracket. I have x raised power n plus n into delta x into x raised power n minus 1. यहाँ मैं थोड़ा सा ऐसे dots डाल रहा हूँ because I am assuming कि there are some terms which I am not writing but they are there although they are ignorable. So minus x raised power n. So that way this x raised power n and this x raised power n gets cancelled. We are left with that this is equal to n into delta x into x raised power n minus 1. So this is equal to delta y. Our next step is we want to arrive on the ratio delta y by delta x. Then we want to arrive on the ratio delta y by delta x and give limit delta x to 0. That means we give limit delta x tending to 0. उसके बाद जो वहां हमें रिजल्ट मिलेगा that will be called as dy by dx. तो हम उस स्टेप की तरफ जा रहे हैं. So I find that I have delta y equal to n into delta x into x raised power n minus 1. So what I do here, dividing both sides by delta x, we get. What do we get here? We get delta y by delta x. So delta y by delta x is equal to n into delta x into x raised power n minus 1 divided by delta x. We have divided both sides by delta x. Now after this stage, जहां मैं कहता हूं कि delta x एक बहुत ही छोटा नंबर है, this is a non-zero number which will get cancelled here. So you are not actually cancelling 0 with 0. No, delta x कभी भी 0 नहीं है. Its value is close to 0 but it is not equal to 0. Even though very small, it is finite. So that way what I get n into x raised power n minus 1. Now taking limit delta x tends to 0. So taking limit delta x tends to 0. I have delta y by delta x limit delta x tends to 0 equal to, right hand side में आप देखें n into x raised power n minus 1. Just for the sake of writing I am saying limit delta x tends to 0, even though this delta x है नहीं right side में, it's already got cancelled out. So this becomes dy by dx. As I said, जो ये incremental ratio है of delta y and delta x, जिसको हमने previously एक rate of change भी कहा, rate of change of y with respect to x, इसका अगर हम limit लेते हैं that limit delta x tends to 0 means you are finding a change in the value of y for a very small change in the value of x. This is called as differential coefficient of y with respect to x, and the answer comes out to be n into x raised power n minus 1. So ये जो result है, this result is going to be of utility in number of situations. यहाँ आप जरूरी नहीं है कि you are differentiating y with respect to x, कहीं you will be differentiating displacement with respect to time, कहीं आप differentiate करोगे velocity with respect to time. So be open to thinking कि y और x जरूरी नहीं है कि दो वेरिएबल y और x ही दिखाई दें. You could have ds by dt, you could have dv by dt, you could have dp by dx, pressure with respect to distance. You could have the variation of electric field E with respect to x. तो फिजिक्स में अब आपके जितने भी सिचुएशंस हैं वहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जैसे जैसे वो बदलती रहे वो तो परमिसिबल है. However, the basic idea here is कि जब भी आपके पास एक x रेज पावर n कोई एक वेरिएबल हो उसका जो डेरिवेटिव है dy by dx वो होगा n into x raised power n minus 1. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो so that we have x raised power n whose derivative has become equal to n into x raised power n minus 1, which I can write power into जो x है ये एक base है base और this is power minus 1. So whenever I have derivative of x raised power n, it becomes power
base power minus 1. You are not restricted by any values of n. When I say restrictions, n is not necessarily a positive integer. So what I do is I give an example like this. The example is कि अगर मैं आपको कहूं कि what is derivative with respect to x of x raised power 4. So power is 4, power base power minus 1. This is your answer. So this would be 4x cube. What is derivative of 1 by x square? पहले आप इसको इस फॉर्म में लाएं. Derivative of x raised power minus 2. So this minus 2. So this would be power base power minus 1. That is minus 2 x raised power minus 3 or minus 2 divided by x raised power 3. This would be the value. Similarly, what is derivative of 1 by x? 1 by x. So it will be derivative with respect to x of x raised power minus 1. Again, power base power minus 1. That is minus 1 x raised power minus 2 or minus 1 divided by x raised power 2. Similarly, what is derivative of under root x? Under root x. So this is derivative of x raised power 1 by 2. Same thing. Power base power minus 1. So this would be 1 by 2 into x raised power 1 by 2 minus 1. That is minus 1 by 2. So this would be 1 by 2. आप x raised power minus 1 by 2 को डिनोमिनेटर में ले जाइए तो x raised power plus 1 by 2 बन जाएगा, which I can write like this. तो x raised power plus 1 by 2 को मैं अंडर रूट x लिख सकता हूं. है बहुत आसान. अब आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि अगर कभी जो टर्म्स हैं वो टर्म्स एक सम की शक्ल में दी हुई है. फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि मैं एक फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालिए. सो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? सो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट एक्स. टर्म वाइज इनको डिफरेंशिएट करें. सो टर्म वाइज डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स. राइट. सो दिस विल बी 3x स्क्वायर. मैंने कैसे किया? पावर दैट इज 3, बेस इज x, पावर माइनस 1, 3 minus 1 is 2 प्लस पावर बेस पावर माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा. प्लस नाउ डेरिवेटिव ऑफ x में यहां पावर 1 है, सो इट विल बी 1 into x raised power 1 minus 1. This becomes x raised power 0. So that way derivative of x with respect to x becomes 1 into x raised power 0. x raised power 0 is 1. So ये आंसर आपका होगा 3x square plus 2x plus 1. तो ये चीज आपने याद रखी कि derivative of x with respect to x is 1. This may be useful later also. Now, as far as the coefficient for, sometimes यहां पर मैं अगर एक coefficient इसमें लगा दूं, so I'll say that what is derivative of a into x raised power n. जहां a एक coefficient है, उसमें आपको थोड़ा सा एक और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. Let's try to find out derivative of a constant with respect to a variable, जिसको हम प्रूव करेंगे या जिसको हम डिराइव करेंगे by using ab initio method. So differentiation of a constant or we are adopting by the ab initio method or delta method or the long method or first principle method. ये सारे इसी के नाम. Next is how we would be working with this. So when I say y is equal to c is a constant. C is constant का मतलब यह है c can be a number. जैसे y is equal to 2, y is equal to 5, y is equal to 7. इसमें कहीं अब x मौजूद नहीं है. तो I may proceed with a procedure like this. मैं थोड़ी देर के लिए just for the sake of completeness मैं एक x खुद से इंट्रोड्यूस करता हूँ. And let me write this as y is equal to c into x raised power 0. I can write it. X raised power 0 is 1. Now let delta x be increment in value of x and delta y be corresponding increment in value of y. So what I get y plus delta y
is equal to c into x plus delta x raised power 0. So I get delta y is equal to c into x plus delta x raised power 0 minus y. Now what is y? So we have delta y equal to c into x plus delta x raised power 0 minus y. What is y? Y is equal to c. So this is equal to c. So this we have to divide both sides by delta x. So I have divided both sides by delta x. Dividing both sides by delta x. So I get delta y divided by delta x is equal to, this is c into x plus delta x raised power 0 minus c divided by delta x. इस स्टेप को आप देखें कि जो हमारे पास कोई भी चीज अगर यहां है उसके ऊपर पावर जब 0 हो, so it becomes 1. Now I have c into 1 minus c which will become 0 divided by delta x. और ये भी याद रखें कि delta x is not 0 here. It is a number which is finite although very very small. So when I write this as 0 divided by delta x, I obtain the answer 0. Now if I taking limit delta x tends to 0 on both sides, तो ये हो जाएगा delta y divided by delta x limit delta x tends to 0 is equal to, so देखिए राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 बन चुका है, so it is equal to 0. और जो ये इंक्रीमेंटल रेशियो है जहां हमने डेल्टा x को लिमिट दी 0, it becomes dy by dx. So dy by dx becomes 0. And what was y? Y was a constant. So I say derivative of a constant with respect to x, this is a constant with respect to x is equal to 0. Wherever you meet a number, say for example, what is derivative of 10? 0. What is derivative of 5? 0. What is derivative of 7? 0, and so on. So we can further prove one more result. So मैं अगर ये कहूँ कि what is derivative of a number like 10 with respect to x, it is 0. What is derivative of a number like 5 with respect to x, it is 0. अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि I have now to take a constant c which is multiplied to a function. So let me say that y is equal to c multiplied to some function here. It can be c into x square or c into x cube or c into x raised power 4. What will be the result? When I say dy by dx, derivative of y with respect to x, इस कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं, इस पर कोई असर नहीं पड़ता, so it will be equal to derivative of this function. For example, when I say y is equal to 5x cube, what will be derivative of y with respect to x now? Very simple. 5 जो है उस 5 को आप remove कर दें and you will be having something like this. When I say derivative d over dx of 5x cube, so this would be 5 into derivative of x cube. तो derivative of x cube आप ऐसे निकाल लें जैसे आप निकाल रहे हैं. So this gives you 5 into, so I have power base power minus 1. So this gives you power base power minus 1. तो ये बन जाएगा आपके पास 5 into 3 is 15 into x raised power 3 minus 1 is x square. So derivative of 5x cube becomes 15x square. As usual, अगर कहीं पर suppose ऐसा हो that I have to find derivative of 5 by x square. Separate out the constant. So it is d over dx of 5 into x raised power minus 2. You agree with me? इस constant को separate out कर लें. Get it out. So 5 into d over dx of x raised power minus 2. This will be 5 into, now power is minus 2, base is x, minus 2 minus 1. So this is power base power minus 1. तो ये हो जाएगा minus 10 into x raised power minus 2 minus 1 is minus 3. So the answer is minus 10 divided by x raised power 3. So derivative of 5 by x square becomes minus 10 divided by x raised power 3. If now we have terms which are added together
in the form of either a sum or a difference. For example, if I have y equal to ax square plus bx plus c, जो इसमें a b c है, they are constants, right? तो आप देखें इसका क्या होगा, how we obtain dy by dx will be, देखिए आप जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, there is a simple rule. The rule says that derivative of a sum is sum of derivatives. Derivative of a sum, it's a sum, is sum of derivatives. When I say sum of derivatives, I have to take derivative of this, add it to the derivative of this, add it to the derivative of this. तो अगर आपके पास u, v, w तीन फंक्शंस हैं, if I have some function f of x equal to u plus v plus w, ये अलग अलग independent functions है. Let me call this as y. So then we have d over dx of y will be equal to d over dx of u plus d over dx of v plus d over dx of w. So in words you can say that derivative of sum is equal to sum of derivatives. यहां पर देखिए, so this gives you now derivative with respect x of bx plus derivative with respect x of c. Let's do it further now. A constant है, so a into derivative with respect x of x square plus ये b constant है, b into derivative with respect x of x plus c का derivative 0 है, because c is a constant. We have already proved the derivative of any constant, whatever is the value of c, it's a constant, so its derivative will be 0. So that way we have now. अब देखिए ये जो पार्ट है ये आप ऐसे इवैल्यूएट करेंगे जैसे आप फॉर्मूला से करते आए हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है. अब द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपने ऑलरेडी देखा, पावर बेस पावर -1, so it is 2x plus derivative of x with respect to x is 1, so this will be b into 1 plus 0, so your answer will be 2ax plus b. So what you see is कि जब आप कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं एक वेरिएबल के साथ तो कांस्टेंट रिमेन्स अनइन्फ्लुएंस्ड. लेकिन अगर कांस्टेंट अलग हो, उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, जैसे अगर मैं कहूं कि डेरिवेटिव ऑफ c इज सेपरेटेड फ्रॉम एनी x, देन इट्स डेरिवेटिव 0. अगर इसको किसी फंक्शन के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज पावर 4, या लेटर ऑन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, या लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करेंगे, या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करेंगे. सो इन दैट केस द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विल बी कि कांस्टेंट को सेपरेट करें, फंक्शन को डिफरेंशिएट करें एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट. दैट्स हाउ वी हैव डन इट हियर. सो you'll find some very important applications of differentiation in the study of physics. So this technique you have to master. And I would like to point out कि अगर यहां पर एक माइनस साइन भी हो, जैसे यहां माइनस हो या माइनस हो, that will not make any influence कि चाहे हम ax स्क्वायर माइनस bx करें, माइनस c करें, या प्लस c करें. So plus and minus will not make any influence on that process. Process will remain same. जहां माइनस है तो वो माइनस ही रिटेन होगा, जहां प्लस है वहां प्लस ही रिटेन होगा. This exercise has to be now repeated for some more types of functions. इस टाइप के फंक्शंस के लिए जहां ऑलरेडी एक फंक्शन है और उसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन बना रहे हैं, we call it as a composite function. So we have another technique in differentiation of resolving such types of situations. We will call it as chain rule. So before you come to chain rule, you can take some exercise at the end of this lecture in the form of slides and you can solve it. So far in this lecture what we started off with a algebraic function of the type y equal to x raised power n. And we differentiated y equal to x raised power n by using ab initio method. In ab initio method, we required the rule of binomial theorem to solve it. Once we started with the differentiation of x raised power n, we used binomial theorem, arrived on the result that it becomes power base power -1.
then we differentiated a constant by using ab initio method. In case of a constant, we found that if the constant is separated from any function, any variable, its derivative is 0. But if a constant is multiplied to a function, the constant remains uninfluenced and the function is to be differentiated as usual. Sometimes we denote the derivative of a function. If I say f of x is equal to x square plus 2, इसका जो derivative है उसको हम पढ़ते हैं ऐसे, इसका derivative it will be read as f dash x. So f dash x actually means this, that I am differentiating x square plus 2 with respect to x. सिंबल को याद रखें, अगर बाद में हम दो डैशेस यहां डाल दें, we read it as f double dash x, उसका मतलब होगा डबल डेरिवेटिव. लेकिन अभी हम एक सिंगल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एंड आंसर हियर विल बी 2x plus 0. So x square का 2x हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, so this will be equal to 2x plus 0. So in that sense you have the concept of writing this differentiation in the form of this symbol f dash x या f double dash x and so on. So far this is the differentiation. We will continue the process of differentiation for trigonometric as well as exponential and logarithmic functions further. Now we apply the concept of differentiation to exponential functions. So I have differentiation of e raised power x. ये e क्या है? One very prominent mathematician has been Leonhard Euler. तो इसको हम e को Euler base कहते हैं या exponential base कहते हैं. I'll introduce a series. The series says कि अगर हम e raised power x एक series लें, it is equal to x raised power 0 divided by 0 factorial, x raised power 1 divided by 1 factorial. इसका पैटर्न देखें, बड़ा आसान है. x raised power 2 divided by 2 factorial, x raised power 3 divided by 3 factorial and so on. So this will go on as x raised power n divided by n factorial. या आप मानेंगे कि x raised power 0 1 होता है और 0 factorial भी 1 होता है, so I can write as 1. या x raised power 1 1x हो जाएगा plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on. So this is e raised power x. अब देखें, अगर हमें इस सीरीज में e की वैल्यू निकालनी हो, so what I do is I put x equal to 1. यहीं से हमें e की वैल्यू मिल जाएगी. So it comes out to be e raised power 1 is equal to 1 plus 1 square by 2 factorial plus 1 cube by 3 factorial plus dash dash. So that is e raised power 1 is 1 plus 1 is 2 plus 1 by 2 plus 1 by 6 and so on. So अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, you will find that this value, which is approximate value of this e, comes out to be nearly 2.7. इसकी approximate value. Now this exponential series can give us a very important limit, जिसको हम exponential limit कह सकते हैं. For that, what I do is कि instead of writing the series for a number x, I write it for a very small number. Let that small number be delta x. So let me find out what will be e raised power delta x. As usual, it will be delta x raised power 0 divided by 0 factorial plus delta x raised power 1 divided by 1 factorial plus delta x raised power 2 divided by 2 factorial and so on. ये अगर मैं लिखूं 1 plus ये हो जाएगा delta x 1 factorial is 1 plus delta x square divided by 2 factorial and dash dash. So this is e raised power delta x. Now making this series a convergent one, you will see कि if delta x, if limit delta x tends to 0, what does that mean? That means we have taken delta x to be such a small number that all these higher terms, they can be ignored. And in that case, what will be the result? The result will be कि अगर मैं इस सीरीज को थोड़ा सा रीअरेंज करूं, so I rearrange it like this, I write it like this, e raised power delta x minus 1. ये 1 मैंने ट्रांसपोज किया है, ये 1 मैंने ट्रांसपोज किया to the left hand side. On the right hand side, I have delta x plus
डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आप देखेंगे कि यहाँ एक और टर्म आएगी जैसे डेल्टा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो दिस इज ई रेज पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में आप डेल्टा एक्स को कॉमन लें, सो दिस विल बी 1 प्लस डेल्टा एक्स, यहां स्क्वायर था एक खत्म हो गया बाई 2 प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल एंड डैश डैश. अब आप इसको ऐसा कर सकते हैं दैट इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स आई गेट ई रेज पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस delta x by 2, this 2 factorial same as 2 plus delta x पहले क्यूब था, so this is delta x square divided by 6, मैंने 3 factorial को वैल्यू दे दी 6 and so on. Now we approach with the limit. The limit is that on this series if I insert the condition, on this series if I insert the condition is that let limit delta x tends to 0. So what I get e raised power delta x minus 1 divided by delta x equal to 1 plus delta x by 2 plus delta x square by 6. All other terms beyond this will have delta x in them, and I insert on this a limit delta x tends to 0. On the right hand side also I insert the limit delta x tends to 0. Now this becomes e raised power delta x minus 1 divided by delta x. We have limit delta x tends to 0 equal to, देखिए राइट हैंड साइड में अब जितनी भी ये टर्म्स हैं ये सारी की सारी टर्म्स ऑलमोस्ट वैनिश हो जाएंगी, सिर्फ 1 रह जाएगा, क्योंकि वजह से लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हमने डेल्टा एक्स को एक इतना छोटा नंबर बनाया दैट इट इज नियरली इक्वल टू 0, तो ये सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी, यहाँ 1 के सामने इनकी वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं होगी. सो दिस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट विच वी यूज एज ए एक्सपोनेंशियल लिमिट और लिमिट फॉर दिस exponential function, and we will utilize this limit for differentiation of this function. So I start with the differentiation of this function now. Okay, पहला जो ये लिमिट है इसको भी आपको याद रखना होगा, इसको यूज भी करना है, and I come to this now differentiation of e raised power x. So ये है ab initio method. So we are using ab initio method. Now we start with this y is equal to e raised power x. Let delta x be increment in value of x and delta y be corresponding increment in value of y. So we have y plus delta y is equal to e raised power x plus delta x. So delta y becomes e raised power x plus delta x minus y की जगह मैं e raised power x डाल रहा हूँ. So you can do it in 2 steps. मैं एक स्टेप में कर सकता हूँ. So I can put it like this. Then this becomes e raised power x plus delta x minus e raised power x. Next is now we have delta y equal to e raised power, देखिए इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, I can write it as e raised power x into e raised power delta x. जब आप बेसिस सेम रख के मल्टीप्लिकेशन करते हो the powers get added, तो आपको फिर यही चीज मिलेगी x plus delta x. So this is e raised power x. यहां पर इन दो में से you can take e raised power delta x minus 1. So मैंने e raised power x इन दो में से कॉमन लिया है. Next is now if I divide both sides by delta x, so I have dividing both sides by delta x, dividing both sides by delta x. So this gives you delta y divided by delta x is equal to e raised power x into e raised power delta x minus 1 divided by delta x. Next, taking limit delta x tends to 0 on both sides. So we have delta y divided by delta x, limit delta x tends to 0 equal to e raised power x into e raised power delta x minus 1
divided by delta x limit delta x tends to 0. ये लिमिट अभी हम प्रूव कर चुके हैं that this limit is equal to 1 and we have therefore the derivative of e raised power x. The derivative of e raised power x becomes, so we have therefore derivative d over dx of y becomes equal to, ये मैं 1 पुट कर रहा हूं this limit and I get e raised power x. So that way we have d over dx of e raised power x is equal to the function itself. इस लिहाज से ये एक बहुत ही पेक्यूलियर फंक्शन है मैथमेटिक्स का और फिजिक्स में भी बहुत यूजफुल है कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव खुद ही ये फंक्शन है. सो डेरिवेटिव ऑफ e raised power x is same as e raised power x. You could have now simply tried out another derivative. That derivative is derivative of, अगर y हमारे पास हो e raised power ax, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं. That what would be derivative of e raised power ax. So by this we have now the differentiation of exponential function as well. Thank you.